कळलं का? ज्या पोरींचं ब्रेकअप झालं त्यांचा भाऊ बनतो हा, है की नाही? चलो लेट्स स्टार्ट. सम नंबर 1. मुझे एक टेक्स्ट बुक लगेगा, दे टेक्स्ट बुक दे. सबके पास मार्किंग है राइट? कहा रे, ऐसे कैसे हो गया? फर्स्ट डे पे एब्सेंट है क्या तू? नहीं, प्रेजेंट तो था तू. बुक नहीं लाया था. हाँ वो फोटो लेना, अभी नहीं करना कोई, अभी सिर्फ ध्यान देंगे सब लोग. ओके चलो, सबसे पहले फोकस करो अभी. हमें 3 चीजें करनी होती है. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बोलो क्या है, बैलेंस शीट. ओके, हमें 3 चीजें करनी है. एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आज. अगर कोई वैसे करते हुए दिखा, मैं आके वो पेज फाड़ दूंगा आपके टेक्स्ट बुक में से, नोटबुक में से. ओके, मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना होता है, नॉट अ सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम. मतलब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे, तो सिर्फ पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज नहीं करना है. समझ में आया? मतलब मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करूं, उसके बाद पीएनएल करूं, ऐसे अगर आप करोगे तो आपकी सबसे गंदी आदत लग जाएगी और आपका पेपर ना कभी खत्म होने वाला है. और अगर खत्म कर भी लिया आपने तो भी आपका सम में कुछ ना कुछ तो रहने वाला है, एंड इट विल क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन. आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने सही किया है कि नहीं किया. चुपचाप जो आइटम आ रहा है उसके हिसाब से चलो. समझे? ये चैप्टर में मैं 1000 बार बोलूंगा ये चीज, मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. बराबर? मार्किंग के बाद कॉपी पेस्ट, ये 2 ही चीजें इसमें है और कुछ भी नहीं है. अंडरस्टैंडिंग आ जाता है धीरे धीरे, पहले सम में कोई एक्सपेक्ट मत करो. 7-8 सम हो जाएंगे तो यू आर क्लियर फॉर दिस चैप्टर. ओके, सब क्लियरिटी आ जाएगा. बट लिखने का सिस्टम कोई बदलेगा नहीं. कॉलेज में कुछ भी बताएंगे, मैंने बोला था इस चैप्टर को कॉलेज में अटेंड ही मत करो. बराबर? क्योंकि वो बहुत लोग एक एक अकाउंट कर, आपकी आदत बिगड़ जाएंगी. इस चैप्टर को टाइम ज्यादा लगता है एग्जाम में. लगभग 25 मिनट्स का सम होता है सॉल्यूशन. 3 घंटे में से 25 मिनट्स यही खाने वाला है. क्लियर है? इसीलिए इसको सही तरीके से सॉल्व करो ताकि आपका टाइम बचे और मार्क्स सबसे ज्यादा देने वाला चैप्टर है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आपका फुल पेज जो है ये है वो, आप सबसे पहले आपको चाहिए तो आप एक साथ सारे अकाउंट बना सकते हो एक के बाद एक. ये बनाया सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, इनर कॉलम भी बनेगा और आउटर कॉलम भी बनेगा. इनर कॉलम इज ऑलवेज फॉर कैलकुलेशन पर्पस एंड आउटर कॉलम इज द फाइनल आंसर. ये बना मेरा ट्रेडिंग अकाउंट. आपको चाहिए तो इसी के नीचे आप पीएनएल अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, पीएनएल अकाउंट का कितना होना चाहिए लाइंस, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाइन, बहुत हो गया. काउंट करके डालो बिंदास. अगर कोई लाइन ज्यादा छूट गए तो वहां पे कुछ फिल करने की कोशिश नहीं करना. यहां पर ये अकाउंट से, ये हम ऐसे नहीं लिख रहे. यहां पर बहुत स्टूडेंट्स को आदत क्या होती है कि बीच में लाइन छोड़ गया तो मैं वहां लिख दूं वो चीज. नहीं, वो वहां पर बिलोंग नहीं करता है. बीच में अगर लाइन छोड़ दिया छोड़ने दो. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट को 10 से 12 सफिशिएंट लाइन छोड़ो ताकि आपका स्क्रैचिंग बीचिंग खत्म हो जाए सब कुछ. ओके, खराब नहीं होगा. फिर यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा पीएनएल अकाउंट. आपको चाहिए तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप इमीडिएटली इसको भी ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो. ये हो गया मेरा पीएनएल अकाउंट. हो गया. उसके बाद फिर जो आपका फॉर्मेट है, ये अकाउंट नहीं, ये आपका स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट 100% आपका नेक्स्ट पेज पे आने वाला है. नेक्स्ट पेज पे जाएगा. अगर 3 पेज लगे सॉल्व करने में, बिंदास करो. 1 पेज एक्स्ट्रा लगने दो, बट एकदम नीट एंड क्लीननेस चाहिए. पहला सम छोटा है, बाकी सम लेंदी लेंदी होते जाएंगे. ये हो गया बैलेंस शीट. अब इसको क्या करो, नाम डालो. इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले सबसे ऊपर लिखना है आपको. इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, क्वेश्चन में जाओ. भारद्वाज एंड कंपनी, BHARD, बराबर ना, भारत
WAG जो भी है, भारद्वाज एंड सन्स, हो गया। यहां पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे कंपल्सरी लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, ये उस ईयर का है। क्या डेडलाइन आपकी 31 मार्च 2000 क्या है 19। ओके यहां पे लिख दिया। यहां पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे हम लोग क्रेडिट, ये आएगा आपका अमाउंट, ये आएगा आपका अमाउंट, ये आएगा डेबिट, ये आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ओके ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीचों बीच लिखो इसको, फॉर द ईयर एंडेड। फिर से इन द बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2000 क्या है बोलो 2019। शॉर्टकट इसमें नहीं चलेंगे, इसको मार्क्स होते हैं एग्जाम में। 11 में ज्यादा करके देखा जाता है कि स्टूडेंट किस तरीके से फॉर्मेट अच्छे से लिखता है। हो गया। उसके बाद लास्ट वाला फॉर्मेट बनेगा अपना बैलेंस शीट। इसमें डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है, ये अकाउंट नहीं है ना, इसमें टू और बाय आने वाला है। ये क्या है बैलेंस शीट, पहली बार देख रहे हो आप, इसको बीच बीच लिखेंगे बैलेंस शीट। स्ट्रिक्टली इधर लिखने का एज ऑन, क्या लिखा हमने एज ऑन। बैलेंस शीट उस दिन का होता है, टिल डेट होता है, बाकी ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर डेट होते हैं। क्या डेट है बोलो 31 मार्च 2019। ओके हो गया। यहां पे लिखेंगे हम लोग एसेट्स, एसेट्स यहां पे आएगा अमाउंट, डू नॉट राइट डेबिट क्रेडिट। ये हो गया आपका लाइबिलिटीज, अमाउंट अमाउंट हो गया। चलो आओ क्वेश्चन पे, सबसे पहले आइटम पे आओ, क्या है रॉयल्टीज, कहां लिखा है TRDR। एवरीवन हैव टू फोकस, कोई लिखेगा नहीं, सब ध्यान देंगे, घर पे आपको कॉपी करने का है। ओके आपको चाहिए तो आफ्टर दिस क्लास है ना, आप क्या करना, इस सम का फोटो ले लेना, ठीक है, जिसका बेटर कैमरा है वो फोटो ले लो, ग्रुप पे डालो और उसी तरीके से कॉपी करो, टेक्स्ट बुक को कॉपी मत करो। ज्यादा फर्क नहीं है अपने और उनके आंसर में, मतलब मैं सिर्फ जगह उसकी बता रहा हूं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे फर्स्ट लाइन पे आप नहीं लिखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बिजनेस के पास मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल का रॉ मटेरियल रहेगा ना, जो इस साल का है सीक्वेंस वाइज, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आना चाहिए, फिर हम लोग वो परचेस करेंगे आइटम्स, फिर वो परचेस वाला आ जाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस का जगह फिक्स है, वो पहले से आने वाले, ठीक है। परचेस के बाद रिटर्न्स भी आ सकता है, तो उसको जगह छोड़ो, तो 3-4 लाइन छोड़ दो एंड देन राइट 3-4 लाइन के बाद यहां पे नीचे टू रॉयल्टीज। क्या हमने रॉयल्टी को टिक मार्क किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम टेल मी द अमाउंट 4000, आउटर कॉलम हो गया क्लियर 4000। उसके बाद ड्रॉइंग्स क्या लिखा हमने माइनस फ्रॉम कैपिटल, हो जाएगा आदत धीरे धीरे। क्या डाल दो यूट्यूब पे तुमको, ताकि वो इस पे वैसे भी डाल पाएंगे, वीडियो वापस देखने को मिलेगा। डाल देता हूँ इसको मैं, आज लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख के करो और एक एक जहां जगह बोला वही करना, ये बस 1-2 सम में आदत लगाओ, बस हो गया फिर काम। ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल, तो बैलेंस शीट में जाएंगे, कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में टॉप में आता है। आपने फॉर्मेट जो आपको लिखवाने को लगा है, मैंने यही कारण था उसके पीछे भी, तो कैपिटल हमेशा पहले था, अभी तक तो कैपिटल आया नहीं, तो एक जगह कैपिटल का छोड़ देंगे, धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि यार यहां तो कैपिटल आना है, इसको जगह छोड़ देता हूं मैं। तो यहां पे सेकंड लाइन पे लिखेंगे क्या माइनस फ्रॉम ड्रॉइंग्स, कौन सा लाइन है ये सेकंड, माइनस फ्रॉम कैपिटल ड्रॉइंग्स, इसको ब्रैकेट डालेंगे। अच्छा इसको ये नहीं करेंगे, इसको ऐसा रहने देंगे। कितना अमाउंट है बताओ जल्दी 10,000, तो यहाँ पे 10,000 मैंने लिख दिया, अंडरस्टूड। चलो आगे नेक्स्ट वन, यूट्यूब पे डाल देना अपन।
ठीक है, वेजेस बोलो क्या है, TRDR कितना अमाउंट है 6000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, रॉयल्टीज के बाद लिखेंगे, या फिर सफिशिएंट जगह ओपनिंग स्टॉक परचेसेस को छोड़ने के बाद अगर जगह बची हो तो ऊपर लिखो, अदरवाइज नीचे टू वेजेस। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अमाउंट कितना है बताइए, 6000 यहां पे आउटर कॉलम में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट परचेस, टिक मार्क है परचेस को, परचेस रिटर्न का टिक मार्क किया हो हमने, तो परचेस आएगा सेकंड लाइन पे, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक है, तो फर्स्ट लाइन छोड़ दो, देन राइट यहां पर टू परचेसेस। अमाउंट बताओ परचेस का, 71,000 आएगा। अब इसको इनर में लिखा मैंने, जिसको भी टिक है उसको इनर में आएगा, ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम है। अब ये बाहर कब आएगा, रुको थोड़ी देर आगे चलो। कैश कितना अमाउंट है 10,000, इज देयर इन टिक मार्क, नो, आउटर कॉलम, कौन से साइड, असेट। ठीक है, ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस, ऑलवेज रिमेंबर, आपने आई डोंट नो आपने फॉर्मेट लिखा होगा उसमें शायद ना, उसने गलत ही दिया है, स्टेट बोर्ड 11th आपने जो फॉर्मेट लिखा है ना, इफ यू रिमेंबर मैंने ये चीज बोला था क्लास में कि ये फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करते। आदत ही पहले से अच्छी से लगाओ, हमेशा एसेट्स में पहले आते इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स फर्स्ट लाइन में आएंगे, ट्रेडमार्क्स, उसके बाद फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग सेम हो गया उसमें। ओके, अगर इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं तो फिक्स एसेट पहले नंबर पे जाएंगे, चलेगा फर्स्ट नंबर से लिखोगे तो। ओके, उसके बाद बीच में आएंगे करंट एसेट्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन वगैरह एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। इंटेंजिबल हर बार नहीं होते ना, कुछ फर्म नॉर्मली मेंटेन नहीं करती है, तो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड देन फिक्टिशियस एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना एसेट, वो लास्ट में जाएगा, उसके पहले फिर से बोलो, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश, कैश एंड बैंक उधर आएगा। तो बहुत सारा जगह छोड़ के अंदाज अपना अपना और यहां पे कैश लिखेंगे, यही होता है ये चैप्टर में। अमाउंट कितना है 10,000 रुपए, आउटर कॉलम, बराबर, टिक मार्क तो नहीं था ना। आगे बढ़ो, क्या है सेल्स रिटर्न, क्या है ये इफेक्ट, क्या लाला, माइनस फ्रॉम सेल्स ना, सेल्स कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे टॉप पे आएगा, तो उसकी लाइन छोड़ देंगे हम लोग और सेकंड लाइन पे लिखेंगे, बोलो माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, टेल मी द अमाउंट, 5,000 इनर कॉलम में लिख दिया। जब सेल्स आएगा तब कैलकुलेशन करके बाहर में अमाउंट जाने वाला है, तब इसको बाहर नहीं लिखने का। ओके, आगे पढ़ो, बैंक 40,000 कहां जाएंगे, फिर से एसेट साइड, कहां लिखेंगे, इसी के पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, टेल मी अमाउंट 45, 40। कंटिन्यू, इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, P&L, always remember whenever you start P&L में there is no sequence, बिंदास्त, but whenever you start P&L पहला लाइन डेबिट का और पहला लाइन क्रेडिट का ब्लैंक रखने का है। क्यों? ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आने वाला है, उसको फॉरवर्ड करना है इधर, उसके लिए जगह चाहिए हमें, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो एक लाइन छोड़ दो पहली, दोनों साइड की, एंड देन राइट यहां पर टू इंश्योरेंस, टेल मी अमाउंट 1,000 आउटर कॉलम, देयर इज नो टिक मार्क इसलिए आउटर कॉलम। कंटिन्यू फास्ट, फर्नीचर कितना अमाउंट है, फर्नीचर कौन सा एसेट है, फिक्स, करंट, फिक्टिशियस, क्या है, फिक्स्ड, देयर इज नो गुडविल, नो कॉपीराइट, नथिंग, जान दो सबसे ऊपर। इसमें मैं 2 बाय नहीं लिख रहा हूं, बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है, ये कोई अकाउंट नहीं है। टेल मी द वैल्यू, 34,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कंटिन्यू, बिल्डिंग्स कितना अमाउंट है बोलो, 1,20,000 कॉपी पेस्ट उसके बाद, क्योंकि बिल्डिंग भी क्या है आपका
कितना अमाउंट है? 1,20,000 फिक्स एसेट है अपना, करेक्ट। चलो कंटिन्यू। डेटर्स कौन सा एसेट है? करंट। करंट एसेट का मतलब क्या है? जिनका पैसा हम लोग 1 साल में रिकवर कर लेते हैं, या फिर वो बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा देते नहीं है। आप क्या 4 साल का उधारी दोगे? बिजनेस बंद करके भीख मांगना पड़ेगा ऑब्वियसली। बिजनेस कर रहे हो ना, तो रिकवरी भी करनी पड़ेगी बिजनेस में। तो डेटर्स क्या हो गया? फिक्स एसेट नहीं है, बीच में गई तो भी कहां? करंट एसेट। 2-4 लाइन सेफ्टी के लिए छोड़ दो, बीच में जगह सर वो बीच में जगह छोड़ गया तो छूटने दो, कंजूसी मत करना इस बार तो एटलीस्ट। ओके, 2-3 लाइन बीच में छोड़ दो बिंदास। क्यों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर कोई फिक्स एसेट आता है तो उसको वहां पे प्लेस कर पाएंगे हम लोग, तो बीच में लिखो। अब चेक नहीं करते बैठने का क्या है बचा है क्या बचा है, नहीं, इतना टाइम नहीं अपने पास। जगह छोड़ो, चलो आगे। सन्ड्री डेटर देखो बीच में लिख दिया मैंने, सन्ड्री डेटर्स। टेल मी द वैल्यू। 1 लाख एग्जैक्ट। आउटर कॉलम टिक मार नहीं था इसलिए आउटर कॉलम। कंटिन्यू। बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस के बाद बिंदास। टेल मी वैल्यू। 1,000। देर इज नो टिक मार्क। हाँ मैं बता ही रहा था, ठीक है। नो, देर इज नो टिक मार्क, ये बता ही रहा था। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस कॉपी किधर? इधर इच। क्या अमाउंट है बोलो? 3,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम, देर इज नो टिक मार्क, अमाउंट आएगा यहां पर 3,000। कंटिन्यू। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है बोलो? 2,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना आएगा? 2,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट है ना, क्या डाउट है? सही है ना, चलो आगे। ओपनिंग स्टॉक बोलो। टीआरडीआर सबसे पहला लाइन उसी के लिए छोड़ा है, रिजर्व है। टू ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू है? कितना? 24,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। हाँ आगे। कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने देखा था मार्किंग करते समय, यहां पे लिखेंगे हम लोग टू कैरेज आउटवर्ड। कितना अमाउंट है? 1,600। कंटिन्यू। रेंट नथिंग इज, मतलब कुछ डेबिट वाला है। कितना अमाउंट है? 1,000। कॉपी पेस्ट टू रेंट। तो पीएनएल में कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी लिखो, एक्सपेंसेस है कैसे भी लिखो। कैरेज इनवर्ड बताओ कहां जाएगा? टीआरडीआर कहां जाएगा? टीआरडीआर में वेजेस के बाद। जगह छोड़ी मैंने, परचेस के बाद कुछ अगर कुछ होता है तो क्या मैं ऊपर एडजस्ट कर सकता हूं? कर सकता हूं, पर मुझे नहीं करना है। क्या लिखूंगा मैं बोलो? टू कैरेज इनवर्ड। अभी ये इन सबके बीच में एक लाइन छूट गया, छूटने दो, कुछ न मैटर, उससे मार नहीं जाने वाला कुछ। कैरेज इनवर्ड। टेल मी द वैल्यू। 400 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कंटिन्यू। सैलरीज कहां जाएंगे बोलो? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, यहां लिखेंगे टू सैलरीज। कितना वैल्यू है? 16,000, 16,000 आउटर कॉलम। ओके आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलो कहां जाएगा? लाइबिलिटी। कितना वैल्यू है? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन लाइबिलिटी साइड, पहला 5 या 6 लाइन मिनिमम कैपिटल को छोड़ देने का। ब्लैंक रहे ब्लैंक, बताता हूं मैं, वो करो, आदत डेवलप करो। कुछ 11 में उसका रिलेवेंस ज्यादा नहीं है, बट जानबूझ के बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगले साल पार्टनर्स आएंगे उसमें, तो उनका कचरा बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा। वैसे हम लोग अलग अकाउंट बनाते हैं उसका, बट फॉर सेफ्टी रीजन ऑलवेज 4-5 लाइन कैपिटल को डेडिकेटेड कर दो, उसके बाद डालो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में वैसे भी ज्यादा कुछ होता नहीं है। कितना अमाउंट है? 56। यहां पे 4-5 लाइन छोड़ने के बाद आई एम राइटिंग मिडल ऑफ द लाइबिलिटीज बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। 50 बाय नहीं आएगा इधर, 56 सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000। सेल्स बोलो कहां जाएगा? टिक मार्क है, टिक मार्क है और हमने जगह छोड़ी है, देखो यहां बाय बोलो सेल्स। टेल मी वैल्यू। 81,000 माइनस ये सेल्स रिटर्न माइनस करो, कितना आएगा बोलो? 76,000 आउटर कॉलम। हो गया आंसर, सेल्स का बात खत्म हो गया। आगे बढ़ो। परचेस रिटर्न कितना अमाउंट है? 3,000। हमने उसके लिए भी जगह छोड़ी है, परचेसेस में से माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? माइनस परचेसेस रिटर्न्स। कितना वैल्यू है?
3000, तो 71 में से 3000 माइनस करो, कितना आएगा बोलो? 68,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। हो गया काम खत्म, परचेसेस का, सेल्स का भी खत्म हो गया। आगे कैपिटल कितना अमाउंट है? 2,50,000। ये कैपिटल को मार्क करो ना करो सर, आपने परचेस को टिक किया, सेल्स को टिक किया, आपने इनर में लिखा। आपने कैपिटल को क्यों नहीं मार्क किया? क्योंकि वो भी तो इनर में था ना। कैपिटल जिंदगी भर इनर में रहने वाला है इस ईयर में, डोंट वरी। तो कैपिटल को मार्क करो ना करो, कैपिटल में बाकी चीजें ऐड और लेस होनी होती है, इसीलिए कैपिटल को हमेशा इनर कॉलम में ही जाना होता है। ओके, आपको करना है करो मार्क। कैपिटल यहां पे जाएगा सबसे टॉप में, कैपिटल। टेल मी द वैल्यू। 2,50,000 इनर कॉलम में जाएगा। तो क्या हम इसको इमीडिएटली आउटर में लिखे 2,40,000? नहीं, प्रॉफिट अभी तक आना बाकी है। प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो काटेंगे उसके अकाउंट से, एंड देन आप यहां पे कर सकते हो। मैंने बोला था ना 4-5 लाइन छोड़ो, फिर कैलकुलेशन आते हैं यहां पर। आप यहां पे कर सकते हो। कितना अमाउंट है बोलो? 2,40,000। अगर आपको ये स्टेप स्किप करनी करो, सब आने के बाद एक साथ ले लो बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बिल्स पेएबल कितना अमाउंट है? 20,000। देखो मैं यहां पे लिखता हूं नीचे, अभी भी मैंने इसके लिए जगह छोड़ा है। बिल्स पेएबल 20,000, करेक्ट। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, कॉपी। हो गया, कंटिन्यू। हो गया, नीचे बचा नहीं क्लोजिंग स्टॉक 54,000। क्या लिखा है? TRCR। ए हीरो, लिखा नहीं तूने एडजस्टमेंट का? घर जाने की घाई होती देखो। TRCR एंड एसेट, वाई ट्रेडिंग क्रेडिट। पहली बात तो एसेट क्यों, सबको पता है क्यों, अगले साल फिर से यूज करेंगे। अरे ये ओपनिंग स्टॉक जो था ना इस करंट ईयर का, कितना कितना था ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर का? 24,000। वो लास्ट ईयर में क्या था? ऑब्वियसली लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग। करंट ईयर का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। नया साल हो गया, इस क्लोजिंग स्टॉक के 54,000 के रॉ मटेरियल को हम लोग रोड पे फेंक देंगे और हम लोग नया फ्रेश मटेरियल विल परचेस। भीख मांगना पड़ेगा, मतलब होटल वाला भी नहीं करता है, जहां पे उसने आइडियली करना चाहिए, है कि नहीं? मैंने बोला था ना, होटल में आप हम जो भी खाते हैं कम से कम 8 दिन का पुराना चीज है वो। क्योंकि आपको लगता है क्या कि डेली का पनीर वो परचेस करेगा? अरे वो जब बल्क परचेस करेगा तभी उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेंगे ना। तो उसके महीने भर का ग्रोसरी पहले ही खरीदा हुआ है, पेरिशेबल आइटम भी पहले उसके पास है, बोलो ना। वो प्रिजर्वेटिव डाल डाल के उसने उसको फ्रीजर में रख रख के उसको ठीक से रखा हुआ। आप जब आते हो तब गर्म करके देना होता है आपको, बस खत्म स्टोरी। प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, पता है सबको, कुछ खराब नहीं होता इनके पास, समझे? एकदम जो ये होती है चीजें, एकदम एक्सट्रीमली ये होती है, वो लास्ट मोमेंट में परचेस करते हैं वो लोग, मतलब डेली का डेली होता है। ओके, बाकी का क्या है? बाकी का सब पूरा होता है चीज, बराबर ना। और क्योंकि रेस्टोरेंट को प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालनी है, तो ये करते नहीं बैठेगा समाज सेवा, बोलेगा मरे साले हमको पैसे चाहिए बस, है कि नहीं? होता है क्या नहीं ऐसे? बहुत बार आपको फील होगा होटल में खाने का ब्लोटेड फील होता है, बिकॉज दैट इज पुराना माल, तो इसलिए होने वाला है। वो ज्यादा खा लिया और पुराना खा लिया, होता है क्या नहीं ऐसे? द रीजन इज वो उसमें बैक्टीरिया बन चुका है, इसकी वजह से होता है। मेन कारण वही है, एसिडिक फील होता है ज्यादा करके। क्लियर है? तो ये जो माल है क्लोजिंग स्टॉक, अभी लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम लोग ड्यूरेबल आइटम्स, मतलब फर्नीचर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, अगले साल ये मटेरियल को फिर से यूज करेंगे, तो ये अपना क्या बन गया इस साल के लिए? एसेट। अब मेरा क्वेश्चन है, ये यहां पे क्यों आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में? मैं इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख रहा हूं? कितना अमाउंट बोला आपने? 54 ना? 56, 54, 54,000। यहां पे क्यों? देयर आर टू इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। वन इज एसेट किया हमने क्लोजिंग स्टॉक का, सेकंड वन इज TRCR। वाई TRCR? एसेट तो सबको क्लियर है, क्योंकि बच्चा हुआ माल है, अगले साल फिर से यूज करेंगे, तो अपने पास अभी का वो एसेट है। वाई TRCR? वाई ट्रेडिंग क्रेडिट? ट्रेडिंग क्रेडिट को बोल नहीं, तो TRCR का कोई लॉजिक नहीं उसमें। TRCR समझने से पहले आप समझो कि व्हाट इज दिस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बोला था ना मैंने, फर्स्ट डे पे ही बोला था
कि ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेडिंग मत बोलो, क्या बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है एक्चुअली, क्या होना चाहिए? अरे गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए, तो गुड्स प्रोड्यूस होना चाहिए, तो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, लग गया ना खर्चा। लास्ट ईयर का रॉ मटेरियल लिया, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेसेस नया किया, कुछ उसमें से गुड्स वापस कर दिए, तो 68,000 का नया परचेस, लास्ट ईयर का बचा हुआ रॉ मटेरियल 24,000, उसके बाद रॉयल्टी पे किया हमने, डिजाइन का कुछ होगा डिजाइनर का, फिर हमने वेजेस भी पे किया, लेबर्स को पैसे दिए, ओके। उसके बाद हमने कैरेज इनवर्ट ट्रक वाला रॉ मटेरियल लेके आया, उसको दिया 400 रुपए, है क्या नहीं, होता है क्या नहीं? ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, डेबिट का खर्चा करके क्या हुआ? अरे गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, गुड्स हुआ क्या नहीं मैन्युफैक्चर नहीं हुआ तो लेबर के पत्ते खेल रहे थे। कैरेज किस बात का दिया आपने, रॉयल्टी किस बात का पे किया, रॉ मटेरियल का किया क्या, अचार डाला क्या उसका, इन सबसे क्या होगा बताओ, गुड्स बनेंगे। क्लियर है? तभी तो मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला था क्या नहीं? अब पूरी बात सुनो। अब इसका हुआ क्या, ये हमें क्रेडिट साइड दिखना चाहिए, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल नाम की एक चीज है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर गुड्स बने तो उसका हुआ क्या, कुछ सेल हो गए, बेचने के लिए ही कर रहे हैं ना, कुछ बच गए। और जो अभी तू बोल रहा था वो पॉइंट यहां पे ऐड कर सकता है छोटा सा, कि इसमें कितने गुड्स है, कितना रॉ मटेरियल हमें नहीं पता, एंड इनफैक्ट हमें इसकी जरूरत भी नहीं है जानने की। तो बोल सकता है कि सारा परचेसेस और सारा ओपनिंग स्टॉक या फिर सारा परचेसेस में से कुछ पार्ट यहां पर है, और जो गुड्स मैन्युफैक्चर हुए उसका भी पार्ट यहां पर है। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल, कि आप जो एक्सपेंसेस कर रहे हो उसका रेवेन्यू कितना है। समझ में आ रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्लासरूम हायर किया है, रेंट पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, मैं स्टेशनरी पे खर्चा कर रहा हूं, ये सब बता रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा तो फीस भी जमा हुआ ही रहेगा, है ना। मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर मैं रेंट किस बात का पे कर रहा हूं, तो मैं किस बात का इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? तो गवर्नमेंट भी यही बोलता है, मतलब बेसिकली अकाउंटिंग यही बोलता है कि अगर आपने इतना खर्चा किया है तो उससे आउटपुट क्या आया वो यहाँ आया। तो मैचिंग प्रिंसिपल है ये कि कुछ सेल्स दिख जाएगा हमारा, और कुछ क्या है, कुछ बच गया माल रेडीमेड वाला, या फिर हो सकता है उसमें कुछ रॉ मटेरियल का पार्ट हो, इसलिए वो TRCR है, रीजन मैचिंग कंसेप्ट। चलो आगे। अब ये सब हमारा पोस्ट करके हो गया, अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, एवरीवन फोकस। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद अ ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़ा लाइन छोड़ने का, हमेशा की तरह हम लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं। कितने लोगों का लेजर नहीं हुआ है? लेजर नहीं हुआ है ना? अब मैंने तो नहीं पढ़ा है ना, अभी जो कर रहा हूं वही लेजर है, ठीक है, वही उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। दोनों साइड में टोटल मार दिया करगी, वैसे हम लोग लेंगे वीकेंड पे, मैं बता रहा हूं बस आपको, ओके। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। दोनों साइड में लिखा टोटल, आपको दिख रहा है वहां से ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड दोनों को भी कैलकुलेट करो। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी, आलसी बैठा एकदम आराम से, जल्दी कर। पीए का भाई है तू, ऐसा करता है। नीले होता तो बैलेंस शीट का भी आंसर अभी तक आता था मेरे पास। जल्दी टोटल ले लो, डेबिट का टोटल ले लो सेपरेटली एंड क्रेडिट का टोटल सेपरेटली ले लो, एंड मुझे वैल्यू बताओ। खुद कैलकुलेट करो, मोबाइल पे कैलकुलेट कोई नहीं करेगा। किसका? क्रेडिट का, ओके। डेबिट का मार, जल्दी कर। 24 + 68 + 4 + 6 + 400, ये हो गया 10 400, मारो 34 400 + 68 कितना? 1,02,400। और इसका कितना बोला आपने? एग्जैक्ट आ रहा है 130। पूरी बात सुनो, किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट, तो 130 ना ईशा, बराबर है 130। 1,30,000 दोनों साइड कॉपी मारेंगे। ईशा पे मेरे को 1 रुपए का भरोसा नहीं है। 130 क्रेडिट बट ईशा, ठीक है। तो 130 में क्या करूंगा, दोनों जगह पे कॉपी मारूंगा, बराबर। दोनों साइड मैंने कॉपी मारा, और उसमें से ये जो लोअर साइड है इसको माइनस करूंगा। अरे इनकम साइड है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, तो माइनस करके बताओ क्या आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो आप कैरीड डाउन करने वाले हो P&L में। समझे क्या नहीं? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, टेल मी द वैल्यू। 27,600 यहां पे आ गया, बराबर। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को 27,600 सबको क्लियर है? इस करने को क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो
हो गई तुला क्लिअर का कळलं का तुला बाळा 27,600 को क्या करेंगे, ये कौन से साइड में था, डेबिट, डेबिट में था ना, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर मारेंगे क्रेडिट, पीएनएल में यहां पे लिखेंगे, बोलो बाय नेट प्रॉफिट, बोलो ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट है 20, समझे, बस एक ही आइटम है, क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। अब फिर से इसको बैलेंस करेंगे, फिर से इसको नीचे अंडरलाइन करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको प्रॉफिट हो गया है, कितने रुपए का, 27,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, बट उसके बाद भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके बाद भी एक्सपेंसेस होके क्या आप एक्चुअली में प्रॉफिट में हो, मतलब क्या आपके पास नेट लॉस आ रहा है या नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टेक टोटल ऑफ बोथ साइड, किसका टोटल ज्यादा है, उसका तो 27,600 है, इसका कितना है 1 1 2 प्लस ये 3 कितना आता है 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 16 कितना आता है 24, 24 और ये ऊपर का 600 बच गया ना, 24,600 आता है। किसका ज्यादा है टोटल, क्रेडिट का ही ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 2,000 से ज्यादा है ना, तो 27,600 हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में कॉपी मारेंगे, 27,600 माइनस दिस साइड, इसका टोटल कितना आ रहा था भाई, 25,600 है, इन सबका टोटल 16 प्लस 1 17, 17 और 1 18 कर लेते, 600 बाद में करेंगे, 18 और 2 20, 20 और ये 5 25 और ये ऊपर 600, 25,600, तो 27,600 minus 25,600 answer is 2,000 is extra, which is known as to net profit transferred to capital account। समझे, क्या डाउट है बोलो, हाँ समझा नहीं, हाँ किसको डाउट है पूछो जल्दी, खत्म हो गया पीएनएल। अब ये 2,000 कहां जाएंगे पता है, ये एक्स्ट्रा हुए ना, प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर ने पैसे दिए, तो एड नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2,000, आउटर में जाएगा 2,42,000, लॉस आएगा तो माइनस करते थे, एंड उसके बाद हम लास्ट में 2 मिनट रुको, हम यहां पे टोटल लेंगे दोनों साइड का, अब ये टोटल मैच होना ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट टैली हो गया। नाउ टेक अ टोटल ऑन बोथ साइड, 242 प्लस 56 प्लस 20 प्लस 40 कितना आता है 40 और 20 60, 60 और 120 116, 1,16,000, 1,16,000 प्लस 242 कर कितना होता है 242 प्लस 1,16,000, 6 और 2 8, 4 ये 5 358 आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 358। लेट्स चेक दिस साइड, बराबर ना 358, हाँ इसका मारो 1,20,000 प्लस ये कितना आता है 34 ऐड करके 154, 154 प्लस 1,00,000 कितना आएगा 254 आएगा, यहां पर हो गया ना यहां तक, प्लस ये कितना आएगा 50, 254 प्लस 50 368 आ गया पक्का, नहीं गलत हो रहा है कुछ, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, रुको ना 2 मिनट, 1,20,000 प्लस 34 इज हाउ मच 154 प्लस 1,00,000 254, हाँ ये 54 ऐड नहीं किया मैंने, 254 में से ये ऐड करूंगा ना, काका काय झालं तुम्हाला, काकांनी गोळ्या घेतल्या नाही आज, काय डाऊट आहे, आम्हाला कन्फ्युज करतोय, काहीच करू नकोस, असं बसून राहा, 120 प्लस ये 154, 154 प्लस ये 254, तो यहाँ पे आएगा 254 बराबर, 254 प्लस ये 54 प्लस ये करो ऐड सबको 40 50, वो 1,04,000 आता है ये, तो 254 प्लस 1,04,000, 4 और 4 8, ये 5 और ये 3 358, हो रहा है क्या मैच, दोनों साइड मैच है क्या, अगर मैच नहीं है तो सब गलत हो गया, फिर इसको बोलते हैं बैलेंस शीट टैली होना, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट टैली होना। एवरीवन क्लियर, ये देखो दिख रहा है सबको, बोलो हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट, कैपिटल किसका है बिजनेसमैन का है, भारद्वाज का है, भारद्वाज कंपनी ने जो प्रॉफिट किया अल्टीमेटली वो किसको मिलना चाहिए, किसने पैसे दिए, किसने बिजनेस चलाया, भारद्वाज, तो भारद्वाज को ही बिलोंग, तू लेके जाएगा घर पे, नहीं किसने बिजनेस, हम किसकी अकाउंटिंग किया अभी,
भारद्वाज एंड सन्स, हमने बिजनेस का किया, बिजनेस का प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलना चाहिए? ओनर को मिलना चाहिए। तो कैपिटल में ऐड कर दिया, उसको दे दिया, बेसिकली कैपिटल में ऐड कर दिया। वो विड्रॉ करना है उसको, उसकी मर्जी, समझे? बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉफिट बिजनेस को कमा के दे, ओनर को कमा के दे, क्योंकि ओनर ही चला रहा है और ओनर ने ही बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। क्लियर है? एनी डाउट? ये सब आप होमवर्क करेंगे, ठीक है? कॉपी मत माना, स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि जगह छोड़ना, जो एक मिनट बैक पैक मत करो, जगह छोड़ना, ये जो पार्ट मैंने बोला, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों का उधर ही होता है, कहाँ जगह छोड़ूं, क्या नहीं करूं, और उसी में स्क्रैचिंग हो जाता है और मार्क जाता है। ये चैप्टर फुकट के मार्क्स है, और ये चैप्टर 12 का स्टार्टिंग है, 2 साल मिला के 24 मार्क है कन्फर्म वाले। तो इसको केयरफुली करो, एकदम नीट एंड क्लीननेस रख के दो, एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है अपने को पेपर देखकर। नशीब आन्सर शीटवर फोटो लावत नाही, तुझा फोटो बघून तो एक्झामिनर ओकलाच असता तिथं पहिले, है नहीं? ओके, तो बैलेंस शीट में डिफरेंस अगर आता है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। ओके, चलो ये यूट्यूब पे डाल के लिंक डाल देता हूं मैं, थंबनेल बनाना पड़ेगा यार, शिट। फोटो रेडी है अपने पास, ऐसे है ना, इतना खर्चा कर, नहीं यूट्यूब पे डालूंगा अभी मैं। अभी बात हुई ना अपनी, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेगा ना, लिंक जगह छोड़ना, इसीलिए म्हणून तू असा आहे, म्हणून तू फेल होतोस, कळलं ना? हा नाही बरोबर, म्हणून फिरत राहा, कॉफी कॉफी नेशनला जा लवकर, जा पटकन, रात्रीची कॉफी राहिली ना वेळ। किसका बुक है? लेना फिर, मैथ्स क्लास पीछे रहो तुम लोग, जाओ, क्योंकि कल वापस निकल दूंगा मैं तुमको, कल वापस मेरा, अरे बंद कर दो ये रिकॉर्डिंग, जाओ पीछे बैठो।